गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति हिंदी में बोला जाता है और यह मैथ लगभग सारे एग्ज़ाम में आते हैं। राइटिंग पे नहीं जाना आप लोग को, लगभग सारे एग्ज़ाम में आते हैं, लाइक बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, इंटर लेवल एक्सेट्रा, सीजीएल, एक्सेट्रा। इसलिए हम लोग को संख्या पद्धति के बारे में ठीक से जानना है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे डिवीजन ऑन नंबर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिवीजन ऑन नंबर्स, जिसको कि हिंदी में बोलता है संख्याओं में भाग की संक्रिया। हिंदी में क्या बोलता है? संख्याओं में भाग की संक्रिया। ठीक है। जैसा हम लोग भाग बेसिक में बनाते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। बोलेगा 17 है, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। तो हम लोग कैसे बनाते हैं? 5 17 ऐसे लिखते हैं ना। फिर कैसे बनाते हैं? 5, इसका नज़दीक जो देखते हैं कौन सा आ रहा है, तो नज़दीक में 15 आ रहा है, 5 दिया 15, 7 में 5 गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसमें हम ये जानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। इसको भाज्य बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं इसको, और इसको भाजक बोलते हैं, डिविडेंट, है ना। इतना चीज समझ गए, ये भाजक है, ये भाज्य है, भागफल है, ये शेषफल। तो हमेशा ये चीज याद रखना, जो शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा और भाग किससे छोटा होगा? भाजक से छोटा होगा। तो एक फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा और वो फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन रहता है। जैसे फार्मूला है भाज्य बराबर, लिख लीजिएगा इसको और याद भी कर लीजिएगा, और जिसको याद है तो कोई बात नहीं, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ये फार्मूला है, ये फार्मूला से संबंधित सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। इसमें जैसे आपका एग्जाम में बोलेगा कि भाजक ज्ञात कीजिए, जिसमें से भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। जिसका वैल्यू नहीं हो तो अपने आप निकल जाएगा। उसी तरीका पूछेगा भागफल ज्ञात कीजिए, जिसमें से भाजक, भाज्य और शेषफल दिया रहेगा, तो कोई एक मान दिया रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको पूछे कि भाजक है, सपोज दैट भाजक दिया हुआ है, इसी को ले लेते हैं हम 16 वाला 5, और भाज्य दिया हुआ है कितना है? 17, और भागफल दिया हुआ है कितना? 3। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है? 3। तो उसमें बोलेगा शेषफल, शेषफल क्या हो जाएगा? बोलेगा वाट। शेषफल क्या हो जाएगा? जगह कम हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, बोलेगा वाट।
शेषफल का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सेम ये फार्मूला में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, तो फिर एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। बराबर भाजक गुने भागफल, समझ लीजिएगा उसका शॉर्ट फॉर्म है भागफल का, ये है शेषफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखते पहले क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, यानी इसको x समझ लेते हैं। भाज्य दिया हुआ है कितना, यहाँ देख लीजिए 17 दिया हुआ है, तो 17 दीजिए। भाजक दिया हुआ है कितना, भाजक दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 दे दीजिए। भागफल दिया कितना 3, यहाँ गुना है तो 3 दे दीजिए, प्लस है तो 17, यहाँ 17 रह जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ प्लस था, प्लस साथ में लेके चलना, ये प्लस 1 से हो जाएगा। हमेशा गुना का काम पहले होता है, और आगे मैं बदमाश का रूल बता दूंगा उससे, तो और सबको जिसको जानकारी है तो कोई बात नहीं है। बदमाश बराबर क्या होगा, 17 पहले से था, इधर अगर बराबर से लेफ्ट आएगा, इस पार में आएगा, तो उसका वैल्यू इस सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। तो 15 में आगे कुछ नहीं तो क्या है, माइनस समझेंगे, ये प्लस समझेंगे, और माइनस आगे वैल्यू हो गया। तो 1 से बराबर क्या होगा, 17 में 15 गया तो 2 हो गया, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान रखें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल कम से कम 115 और 190 प्राप्त होता है। जब इस निश्चित भाजक से उन दोनों योगफल को भाग दिया जाता है तो शेषफल 75 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें, सॉरी गलत हो गया यहाँ, ज्ञात करें कि वह निश्चित भाजक क्या हो। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद हमको बनाना है। अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो ये समझिए कि 50% मैथ आप बना लिए। कोई निश्चित भाजक है, कोई भी है, एक भाजक है, चाहे वो कोई भी डिजिट हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी है, एक भाजक है। दो संख्या है, कोई भी संख्या है, में भाग दिया जाता है। एक भाजक से दो संख्या में भाग दिया जाता है तो शेषफल, तो दो संख्या में एक भाजक से दे रहा है तो शेषफल 2 भी होगा ना। भाजक तो अलग अलग बार दिया जाए, लेकिन शेषफल भी 2 है। तो जब ये निश्चित भाजक से बोला कि वो तो उतना काम हो गया, बोला जब इस निश्चित भाजक से इन दोनों योगफल को, अब ये जो दोनों संख्या है इसका दोनों का योगफल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को योगफल कर देंगे, तो शेषफल 75 प्राप्त होगा। तो ज्ञात करेंगे और निश्चित भाजक, ये तो तुरंत एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन हम बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रिक से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि बोल रहा है क्या कि निश्चित भाजक से दो अन्य संख्या में भाग दिया जाए। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला पढ़े ना। तो इसमें हम इसी फार्मूला से बनाएंगे। तो पहले बोल रहा है निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं के भाग दिया जाए, यानी दो संख्या को भाग देंगे और 115 190 शेषफल होना चाहिए। तो स्टेप 1 में हम समझ के देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। स्टेप 1 में बोल रहा है, स्टेप 1 निश्चित भाजक से दो अन्य संख्या में भाग दिया जाता है। तो मैं पहली संख्या में देता हूँ स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में जैसे भाग के प्रश्न में इस तरह से बनाते हैं, ये भाजक का स्थान है ना, ये भाज्य का स्थान है जैसे जानते हैं, ये भागफल का स्थान है, यहाँ पे शेषफल का स्थान रहता है, जिसमें ये शेषफल का स्थान रहता है, सबको बताओ। तो इसमें तो हम वैल्यू मान लेते हैं। पहला प्रश्न में हम इसका वैल्यू x मान लेते हैं। भाजक तो दोनों जगह एक ही है ना, निश्चित भाजक है, भाजक x ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही भाजक दोनों संख्या के लिए है, लेकिन भागफल दोनों के लिए अलग अलग होगा, दो संख्या है
तो इसका भागफल मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है ना। और शेषफल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक का 115, एक का 90। तो पहला वाला में हम 115 लेके चलेंगे और 90 लेके चलेंगे, और दूसरा वाला में भागफल b मान लेंगे, दूसरा वाला में भागफल b मान लेंगे, और ये जैसे 90 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इस शायद समझ में भाजक दोनों के लिए कॉमन है, वो बोल रहा है कि कॉमन है ना, बोला निश्चित भाजक, यानी एक भाजक से दोनों संख्या में भाग दिया जाता है, ये उसका कहना है। तो हम समझते हैं इसको थोड़ा। तो ये हमेशा यहाँ भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही चीज तो लिखना है हमको। भाजक कितना है जी, भाजक गुना भागफल, एक से गुना ये, तो यहाँ क्या क्या लिखोगे जी, एक से गुना ये, तो एक से गुना ए बराबर क्या होगा, एक से ए ही होगा। और यहाँ भाजक पहले से एक से दिया हुआ है ही, यहाँ भागफल ए दिया हुआ है ही। अब बोल रहा है प्लस 115, यहाँ प्लस 115 लिख लीजिए, है ना, 115, ठीक है। शेषफल यहाँ का वहाँ लिख दिए। अब उसके बाद इसको जब हम डिवाइड करेंगे, एक से भाग इसमें करेंगे तो ये से गुना हो जाता है, तो x इंटू ये, तो 1 से ये ही हो जाएगा, भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा, यहाँ 115 क्या आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा। स्टेप 2 में समझते हैं। स्टेप 2 में सेम वही चीज़ है, क्या बोल रहा है, ये इसका इस तरह से हम लिख सकते हैं, और x ये है इधर, और ये दूसरा है ना, बोल रहा है ना कि दो संख्याओं में भाग दिया जाता है। दूसरा संख्या लेते हैं, शेषफल 90 वाला है, दोनों का भाजक एक था, एक ले लिए, लेकिन भागफल तो ऑटोमेटिक अलग होगा, ये अलग भागफल हो गया। इसको हम x, अब जब हम गुना करेंगे x b हो जाएगा, तो x b हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको हम x b, यानी x से भाग देंगे तो भागफल 1 से गुना b हो जाएगा, तो यहाँ x b ही लिखेंगे, और ये कट के फिर 90 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ तक तो काम हो गया है तक। फिर जब इस निश्चित भाजक से, वही x से, किससे, निश्चित भाजक से उन दोनों का योगफल, उन दोनों का योगफल, निश्चित भाजक क्या है तुम्हारा, यहाँ मान लेते हैं निश्चित भाजक x है ना, दिया हुआ है, मानना नहीं है। निश्चित भाजक से फिर भाग देने बोल रहा है, उन दोनों का योगफल को, एक तो ये है पहला, x ये है प्लस 115, दोनों का योगफल करना है, प्लस x b बराबर 90, इतना हो गया, भाग दिया जाता। तब शेषफल बोल रहा है कि यहाँ लास्ट में बचेगा तुम्हारा 75। तो अब इसको थोड़ा सा एक बार हम सजा देते हैं, फिर उसके बाद 75 कैसे आया देखते हैं। x ये एक जाति का एक तरफ करते हैं b, और ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, जोड़ लो, ठीक है ना, 205 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। अब यहीं पे बोल रहा है, अब हम भाग दे के देखते हैं, बोला x से भाग देना है, तो जैसे हम यहाँ x से a में भाग दिए, x से इस भाज्य में भाग दिए तो भागफल 1 था, x से इस भाज्य में भाग दिए तो भागफल b था। तो दोनों पर फिर हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, जब भाज्य जुड़ रहा है तो भागफल को भी जोड़ना पड़ेगा, ये प्लस b हो जाएगा, है ना। फिर वैसे 1 से गुना ये, 1 से ये हो जाएगा, फिर प्लस x b हो जाएगा, और ये क्या होगा, कट जाएगा भाग के प्रश्न में, यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर 205 क्या शेषफल हो गया। तो अब यही चीज़ तो बोल रहा है कि हम कौन सा संख्या, यहाँ 205 हो गया ना। अब यही चीज़ बोल रहा है कि हम क्या लिखें कि यहाँ 75 आ जाए, यहाँ क्या आ जाना चाहिए, 75 आ जाना चाहिए। तो 75 आने के लिए हमको इसमें 130 माइनस करना होगा, ये बोलना ना कि क्या हम शेषफल 75 होता है, यानी पहले ये दो शेषफल आया तो ये 75 लाने के लिए कितना माइनस करना होगा, 130 माइनस करना होगा, यही 75 आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो बेसिक था समझने के लिए, इसका हम शॉर्टकट रूल बताता हूँ और उसी को याद कर लेना है। शॉर्टकट रूल क्या है, यहाँ देखिए, इसको कुछ नहीं रखना है, ये पहला शेषफल है तो इसको R1 मानो, इसको R2 मानो,
इसको 8 3 मानो, इस तरह का प्रश्न है। और कुछ मत करो, निकालने क्या बोला है जी, भाजक निकालने बोला है, जिसको इंग्लिश में डिविडेंट बोलते हैं। तो इसको हम भाजक लिखें या डिविडेंट लिखें, तो हम डी से सूचित कर देते हैं, भाजक निकालना है या डिविडेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 माइनस R3। बस यही फार्मूला याद इसका रखना है और बन जाएगा। कहने का मतलब दोनों R पहला और दूसरा को प्लस कर दीजिए, 115 प्लस 90 और माइनस कितना कर दीजिए, तीसरा R कितना है, 75 है। दोनों को प्लस करने पे 205 आ रहा है और माइनस 75 बराबर क्या हो जाए, 130। ऐसे भी शॉर्ट विधि, ट्रिक विधि से आप इसको बना सकते हैं, है ना। इसको हम ट्रिक बोलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 80 70 होता है तथा उन संख्याओं को जोड़कर इस भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल 62 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह निश्चित भाजक क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, ट्रिक विधि से ही बना लेते हैं, और वैसे बेसिक से बनाओगे तो उसी तरह बना लेना। इसका ट्रिक क्या है जी, डिविडेंट बोलो या भाजक बोलो, ठीक है ना। भाजक निकालने बोलो ना, भाजक बोलो या डी बोलो। फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 माइनस R3। करने का मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। बेसिक रूल तो बता दी, अब इस रूल से बनाओ क्योंकि एग्जाम में तुरंत बन जाएगा और टाइम बचाना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। माइनस कितना हो गया, 62। तो इक्वल कितना हो गया, 8 और 7 15 हो गया ना जी। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ लिख देते हैं 15। माइनस 62, 150 माइनस 62 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में 2 गया, 8 बचा, कितना 14 में 6 गया 8। इसका आंसर 88 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बोल रहा है, ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना। जब किसी संख्या में 36 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है उसको किससे भाग दिया जा रहा है जी, 36 से भाग दिया है। तो 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। ट्रिक से बनाते हैं और हम नॉर्मल विधि से बनाते हैं। पहले इसका हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। उसमें डबल शेषफल था, इसमें सिंगल शेषफल है, बस यही अंतर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भाग के प्रश्न में कैसे लिखते हैं, सबको पता है। भाज्य, बेसिक सीख लेते थोड़ा। भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है जी, शेषफल, यही होता है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं, सेम वही है। इसको लिखने का यही तरीका है। यहाँ भाजक हो जाएगा, यहाँ भाज्य होगा, यहाँ भागफल होगा, नीचे शेषफल। तो इसमें बोल रहा है, तो भागफल आपको पता नहीं है और बोल रहा है किसी संख्या में 36 से भाग दीजिए, लेकिन आपको बोल रहा है भाजक पता है, ये बोल रहा है। और शेषफल भी आपको पता है 15 है ना, लेकिन भागफल नहीं बता रहा है। भागफल को क्या मान लो, 1 से मान लो, ये मान लो, जो मानना है मान लो, 1 से मान लो, ठीक है। अब भाज्य हमको पता चल जाएगा। भाज्य क्या होता है, भाज्य तीनों मिलके ना होता है जी। तो यहाँ हम तीनों मिलके लिख सकते हैं ना, तीनों का वैल्यू। तो पहले से यहाँ 36 दिया हुआ है ना, और तीनों मिलके क्या हो जाता है, भाज्य होता है। यहाँ भाज्य लिखा जाता है 36 1 प्लस 15, और यहाँ कितना हो जाएगा, भागफल कितना, 100 हो जाएगा, 100 पल वाले। तो फिर इससे भाग देंगे 36, भागा 36 1 से, दोनों गुना करेंगे तो 36 से 100 हुआ, और इसको काट देंगे, यहाँ 15 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 15 हो गया। अब बोल रहा है कि उसी संख्या में 12 से भाग देने से, सेम संख्या लिखो, उसी संख्या, क्या संख्या, वही संख्या, यही संख्या के लिखो भाई, लिख दो। उसी संख्या में किससे भाग दे दो, 12 से दे दो, 12 से।
यही संख्या है ना, अभी अभी x के रूप में यही संख्या ले, तो हम लिख सकते हैं ना 12 तिया 36, 36 12 तिया 36 तो कटा, लेकिन 1 से काटने के लिए x लगाना पड़ेगा, है ना। कितना लगाना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36x, ये आपका कट गया, यहाँ 15 आ गया। फिर हम इसको 12 से भाग देंगे 15 में, प्लस दे दो, यहाँ प्लस है तो 12 तिया 12 एकम 12 होगा ना, 12 एकम 12, तो 15 में 2 गया 3, यही आपका शेष फल होगा, ठीक है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम अब ट्रिक विधि से समझते हैं। तो ट्रिक विधि से समझने के लिए इसको यहाँ समझ लेते हैं ट्रिक विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले d दिया हुआ है और r दिया हुआ है ना। पहला d 36 है, दूसरा 12 है, और ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये 12 हमेशा फैक्टर होना चाहिए, 36 12 का फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो अब हम देख रहे हैं 12 से 36 फैक्टर है, और उसके बाद जो है r एक कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, ये 12 से 15 में क्या कर देना है, भाग दे देना है। 12 से 15 भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3। यानी ये याद रखना है कि ये 36 को भूल जाना है, 12 से डायरेक्ट 15 भाग दो, कितना बचेगा, 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 132 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। ज्ञात करें कि इस संख्या में 11 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न में भी सेम हम वही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन को किए। तो पहले हम देख रहे हैं कि इसमें d और r है ना, डिविडेंड कितना है, यानी भाजक पहला 132 है और शेषफल कितना है, 16 है। इसमें कितना है, 11 है दूसरा, और ये देखना है कि ये दोनों फैक्टर है कि नहीं, ये भी देखना है। अब देखो फैक्टर है कि नहीं, 11 के में 11, 2 बचा 11 दूनी 22, ये कट रहा है यानी फैक्टर है। तो फैक्टर है तो इसको इसमें भाग दीजिए, जो बचेगा वही आंसर होगा। 11 में 5 बचा, यानी कि सेम वही बात है, इसको भूल जाना है, इससे इसमें भाग दे देना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर बोल रहा है जब किसी संख्या में 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि इस संख्या में 8 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सेम वही है, डी और आर। पहला कितना है जी, पहला आपका है 24 और शेषफल कितना है 6, दूसरा कितना है 8। फैक्टर है, फैक्टर है, ये चीज़ तो देख रहे हैं, डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर है, यानी डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना। अगर ये सपोज दैट 9 रहता तो 8 एकम 8 और हमारा आंसर 1 हो जाता है, लेकिन ये 8 से छोटा है यानी 6 है, तो कहने का मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 ही आंसर होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि भाजक क्या होता है, भाजक जो है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा, भाजक से हमेशा क्या होगा, शेषफल छोटा होगा। ये याद कर लेना, छोटा होगा, वही चीज़ तो कर रहा है। अगर ये बड़ा रहता तो डिवाइड करते हैं, छोटा है तो किसने करना, फिर इतना ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा जी, 6 ही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या में 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। पहला डिविडेंड कितना है, 36 है, शेषफल कितना है, यानी आर जिसको बोलते हैं, रिमाइंडर बोलो शेषफल बोलो एक ही बात है, 13 है। अब बोला इसको 11 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, ये वाला निकालना है। तो 11 तिया 33, 11 चौक 44। भाई साहब ये फैक्टर नहीं है,
अगर ये फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हल नहीं है। समझ रहे हैं ना, कहने मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हम बोले कैंट बी सॉल्व, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञात होगा नहीं, इसका आंसर यही होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या की दुगुनी को इस भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बोल रहा है कि कोई संख्या है, जैसे कहने का मतलब उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं। कोई संख्या है, क्या संख्या है जी भाई, 9 बटा आई डोंट नो, 9 पता है ना। तो कितना शेष बच रहा है तुम्हारा, 3 शेष बच रहा है ना। तो कुछ नहीं पता, लेकिन इसी संख्या को बोल रहा है कुछ नहीं पता, तो इसका वैल्यू अभी क्या है जी, नहीं पता। इसी को बोल रहा है कि संख्या को बोल रहा है, वो बता रहा है कि संख्या को 2 गुना कर दो। ये जो संख्या है, जो भी संख्या है, इसको 2 गुना कर दो। 1 है तो 2 कर दो, 1 है तो 2 कर दो। तो बोल रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 6 हो जाएगा। यही करना है। अगर ये संख्या पता रहता उस हिसाब से करें। अगर बोलेगा 3 गुना है तो 3 लिख दो, 4 गुना है तो 4 लिख दो, 5 गुना है तो 5 लिख के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब किसी संख्या को 2 गुना किया जाता है, जब किसी संख्या को 2 गुना जब किसी संख्या को 2 गुना किया जाता है तो शेषफल भी दुगुना हो जाता है। शेषफल भी दुगुना हो जाता है। यही चीज़ ज़्यादा, अगर संख्या 2 गुना होगा तो शेषफल भी क्या हो जाएगा जी, द्विगुना। इसको याद कर लेना। इसको थोड़ा हम कंसेप्ट से समझ लेते हैं, अगर कुछ कोई स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो इसमें भी ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, डिविडेंड r से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। जो आपका भाजक होगा शेषफल से बड़ा होगा। अभी ऊपर में भी लिखवाया हूँ, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ये हम जस्ट बताए। तो इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट से समझते हैं। बोला को जब किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल होता है। कहने मतलब वो संख्या कितना होना चाहिए, आइडिया लगाओ तो। वो संख्या को 9 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल होता है। कहने मतलब वो संख्या कितना है, 12 है। देखो समझो, यहाँ लिख के देखो, ये संख्या अगर 12 है, अगर इसे हम 9 से भाग देते तो कितना बचेगा, शेषफल 3 होगा। भाग देके देखो 3 हो रहा है, वही चीज़ तो बोल रहा है। ये संख्या लिख दी, वो संख्या कितना है तब 12 है। इससे पता चल रहा है ना जी कि 9 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल होता है। इसका मतलब 9 3 12, यानी 9 से भाग देंगे तो 3 शेषफल हो रहा है, वो संख्या 12 है। क्लियर हो गया। बोल रहा है तो है, ज्ञात करें कि उस संख्या के दुगुनी को इस भाजक से भाग दिया जाए, यानी इस भाजक से, जो भाजक आपका दिया हुआ है, इसका दुगुना को इस भाजक से भाग दिया जाए। तो भाग दे दो, बटे लिखो या भाग में लिखो, एक ही बात है। शेषफल क्या होगा, 9 दूनी 18, यानी कहने मतलब 9 दूनी 18, बचा कितना जी, बचा कितना 6 है ना। काटेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या ऐसे भी लिख के कर सकते हो, तो ये 18 या फिर कितना 9 दूनी 18, यहाँ 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये कंसेप्ट से ही बना सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जब किसी संख्या में 7 से भाग दिया जाता है
तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उस संख्या के दुगुने को इस भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा। सेम वही चीज बोल रहा है भाई, इसको बनाने का सेम वही रूल है। क्या बोल रहा है, कोई संख्या है, क्या है जी, कोई संख्या है, यानी डी कोई संख्या है। बोल रहा है इसको 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दे रहे हैं तो कोई संख्या पता नहीं, 9 लिखो। उसके बाद बोल रहा है कि 8 जो है तो 5 बच रहा है। तो अभी हम बोले थे, बोला ज्ञात करो संख्या के 2 गुने। तो अगर संख्या 2 गुना हो रहा है तो ये भी क्या होगा, ये भी 2 गुना होगा। कहने का मतलब ये भी 10 हो जाएगा। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा, ये तो शेषफल दे गुना आंसर हम दे सकते थे, लेकिन ये 7 आपका जो भाजक है शेषफल से छोटा है, जबकि भाजक हमेशा क्या होना चाहिए, शेषफल से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ छोटा है ना। क्योंकि जब हम भाजक से भाग देंगे तो शेषफल छोटा ही ना होगा जी। जैसे आप अगर नहीं समझ रहे तो एक बार फिर हम समझा के दिखा देते हैं। अगर हम 4 भागा 9 करें तो देखो तो कितना, 4 भागा 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8। देखो शेषफल है 4 से हमेशा ये शेषफल छोटा रहेगा। अगर बड़ा रहेगा फिर हम भाग दे देंगे ना, वही चीज़ तो बोल रहा है कि 7 से अगर हम भाग दे रहे 10 आ रहा ना, तो फिर एक बार भाग खा रहा तो यहाँ 3 हो जाएगा आंसर। 7 एकम 7, 3 बचा ना, 7 भागा 10 करके देख लो, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कंसेप्ट से समझो एक बार, देखते हैं। तो जब किसी संख्या में 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। कहने का मतलब कोई संख्या है तो अगर उसको 7 से भाग देंगे, कोई संख्या है उसको हम 7 से भाग देंगे तब 5 शेषफल होगा। अगर वह संख्या आप दोनों को जोड़ दो 12, अगर वह संख्या 7 5 12, यानी कि 7 से 12 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 शेषफल बच रहा है, यानी वो संख्या 7 है इस लाइन के हिसाब से। अब बोला है उस संख्या के 2 गुने, इसका 2 गुने ले लो, 2 गुना कर दे इस भाजक से, यानी कि इसी भाजक से जो है तुम्हारा भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा, भाग दे तो कितना होगा, उसी भाजक से भाग दो 7 से, तो 7 तिया 21, बचा कितना जी 3, तो शेषफल कितना होगा 3। ये कंसेप्ट रूल से बना सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही बना सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 9वां क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही बना लेना और इसमें आप नोट भी लिख लीजिए। जब किसी संख्या को 2 गुना किया जाता है तो शेषफल 2 गुना हो जाता है। अगर शेषफल अधिक तथा भाजक कम हो, वैसे प्रश्नों को शेषफल में भाजक से भाग देकर शेषफल ज्ञात किया जाता है। ऊपर वाला प्रश्न था सेम यही था, ये चीज़ आप लोग सुन लीजिए, ठीक है ना। यानी कि वही चीज़ बोला कि हमेशा जो है भाजक क्या होगा, शेषफल से बड़ा ही होगा। इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। बोला जब किसी संख्या में 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। ज्ञात करें कि उस संख्या के 2 गुणों को इस भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा। एजप्शन करके बनाते हैं थोड़ा सा, जैसे बना रहे हैं। बोला वह संख्या है 12 से भाग देने पर 6 शेषफल होता है, तो वह संख्या कितना होना चाहिए लगाओ, तो 12 से भाग देंगे तो 6 होगा, यानी कि 12 और 6 18। अगर हम 18 संख्या लेते हैं फिर 12 से भाग देंगे 6 शेषफल होता है, यानी इस लाइन में उतना ही वो संख्या हो गया। ज्ञात करेंगे उससे 2 गुने संख्या ले लो, 2 गुने कितना हो गया 36 हो गया। इस भाजक से करेंगे मतलब इस भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा, उस भाजक से भाग दे दीजिए 12 से, तो 12 से भाग दे के देखते हैं। अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 12 से भाग दो, 12 भागा 36, 12 तिया 36, तो कितना हो गया 0 हो गया, यानी 0 समझो इसको, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आगे। बोला जब किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होता है। अगर 2 प्राप्त
होता है। तो ज्ञात करें कि उस संख्या के 3 गुना को इस भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा। तो वही है, अगर संख्या 2 गुना होगा तो शेषफल भी 2 गुना होगा। उस रूल से बना सकते हैं और आप अपना कंसेप्ट से बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बोल रहा है आर, अगर पहले शेषफल 2 था तो ये 3 गुना हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी को फिर क्या बोल रहा है, अब इसको 5 से भाग दिया जाए। कहने मतलब तो 5 से तो भाग दिया जाएगा नहीं, ये बड़ा है, तो फिर इसको 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं कंसेप्ट रूल से। जब किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है 2 शेषफल बता, तो बताओ वो संख्या कितना है। वो संख्या हमारे ख्याल से होना चाहिए 7, यानी 5 2 7, यानी 5 से 7 में भाग देंगे तब ना 2 शेषफल होगा। करने का मतलब वह संख्या कितना है, 7 है। तो ज्ञात करें कि उस संख्या के 3 गुने, यानी इसका 3 गुने को इस भाजक से भाग दिया जाता है। यही भाजक से भाग दे दो, यानी कि 21 हो गया। 21 को भाग कितना से दे दो, 5 से दे दो, तो 5 का कितना हो गया, 20 हो गया। तो बचा कितना, 1। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब इसके साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं, और जिसको इसका PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।